नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बिहार आज अपने मुस्तकबिल का फैसला कर रहा है। आज बिहार की जनता ये तय कर रही है कि अगले 5 साल तक बिहार में किसका राज रहेगा। पहले चरण में 16 जिले की 71 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पहले 2 घंटे में बिहार में अब तक 3 से 5% वोटिंग हुई है। पहले चरण में नीतीश के 8 मंत्रियों की किस्मत दांव पर है। इसी चरण में इमामगंज सीट से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी मैदान में हैं। और ये हम आपको 6 तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं। आरा, जहानाबाद, लखीसराय की, गया की, औरंगाबाद और मुंगेर की ये तस्वीरें, जहां पर अब मतदान केंद्रों में लंबी कतार भी नजर आ रही है। हालांकि यहां एसओपी का पालन किया जा रहा है। कोरोना काल में ये चुनाव कराया जा रहा है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है, सैनिटाइजेशन जरूरी है। हालांकि इससे पहले हम सुरक्षा इंतजामों की बात करते थे, लेकिन अब सुरक्षा इंतजामों के साथ साथ यहां पर सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि कतार में खड़े वोटर्स भी इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो उन सभी गाइडलाइंस का पालन करें। लेकिन बता दें कि आज पूरे दिन इंडिया टीवी पर आप 71 सीटों पर वोटिंग का पल पल का अपडेट ले सकेंगे। 71 सीटों पर 71 कैमरों से पूरी कवरेज हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे रिपोर्टर नीतीश चंद्र ने बाहुबली अनंत सिंह के इलाके मोकामा के एक बूथ से रिपोर्ट भेजी है। हम इस वक्त मोकामा विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र में हैं। मोकामा की चर्चा देश भर में इसलिए होती है क्योंकि यहाँ से बाहुबली अनंत सिंह चुनाव लड़ते हैं। इस बार आरजेडी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं, जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। और जो वोटिंग है उसमें आप देखें, यहाँ लोगों की लंबी कतार है। ये लोग तय करेंगे कि इस बार यहाँ क्या कुछ होगा। पिछले 30 सालों से बाहुबली ही यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार क्या होगा ये जनता तय करेगी। जो कतारों में है, काफ़ी लंबी कतार है, लोगों का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। ये बताइए कि इस बार क्या मुद्दा है यहाँ पर? विकास के मुद्दे पर वोटिंग होगी या किसी और मुद्दे पर? विकास के बात पर होगा ना वोटिंग। तो 5 साल में यहाँ विकास हुआ? विकास बहुत कुछ हो गया। अच्छा, आपको क्या लग रहा है 5 साल में विकास होगा? हाँ, हो गया। हाँ, तो क्या होगा इस बार लग रहा है? होगा भी, बदलाव होगा, फिर भी होगा। हाँ, बदलाव होगा, फिर भी होगा। अच्छा, और भी लोग हैं यहाँ, उनसे बात करते हैं। आप बताइए क्या लग रहा है? युवा की चर्चा बहुत हो रही है इस चुनाव में। आप पहली बार वोट डाल रहे हैं? जी। अच्छा, तो युवा के मन में क्या चल रहा है इस बार? युवा का मन में यही चल रहा है, सब लोग युवा बेरोजगार पड़े हुए हैं। अच्छा। सबसे बड़ा ये मुद्दा यही होगा। तो ये तो अनंत सिंह का इलाका है, उनका कोई डर खौफ अभी भी रहता है क्या? नहीं, डर और कुछ नहीं है यहाँ पे। अनंत सिंह का इलाका, कोई डर खौफ तो नहीं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा। ये तो अपना मन है, जिनको वोट डालिए, कोई बात नहीं। क्या लग रहा है मुद्दा क्या है? विकास के आधार पर वोटिंग हो रही है, कैसे हो रही है? विकास कहाँ कुछ है? नहीं है। नहीं। तो फिर क्या होगा इस बार? अब देखिए आगे क्या होता है, क्या बताया जा सकता। आपको क्या लग रहा है? नीतीश, तेजस्वी, 2 बड़ा नाम मुख्यमंत्री पद का दावेदार, कौन होगा? जिनका अच्छा काम रहा है उन्हीं की सरकार बनेगी। 15 साल से तो नीतीश कुमार है। देखिए, समय के हिसाब से चेंजिंग होना जरूरी है। हाँ। हाँ। अगर नीतीश जी का अच्छा काम रहा होगा तो नीतीश जी की सरकार बनेगी। अच्छा। अगर तेजस्वी जी को जनता लाना चाहिए तो तेजस्वी जी भी तो जाहिर है लोगों ने मन बना लिया है, हालांकि वो खुलकर नहीं कहते हैं, लेकिन लोगों ने अपना मन बना लिया है। और जब वो वोट डालने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं तो बहुत सारे मुद्दे उनके मन में हैं और उन मुद्दों को ध्यान में रखकर लोग वोट डाल रहे हैं। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, मोकामा। और मोकामा से आपने पहली रिपोर्ट देखी। हमारे तीनों संवाददाता इस वक्त अलग अलग इलाकों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश हमारे साथ हैं, ज्योति और साथ ही अमित भी हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले जरा दिलचस्प तस्वीर देखिए। ये तस्वीर इसलिए खास है कि साइकिल पर कोई वोट डालने के लिए निकला है। अब जरा चेहरा देखे तो जरा पता चले कि ये कौन निकला है। मंत्री प्रेम कुमार। मंत्री प्रेम कुमार जी, हाँ, अब चेहरा भी दिख गया है। तो हम अपने संवाददाताओं से भी बात करेंगे, लेकिन बड़ी दिलचस्प तस्वीर है। ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं ये समझने की जरूरत है। और फिर भी इम्पोर्टेंट ये है कि कोरोना के काल में ये मतदान हो रहा है। और सबसे जरूरी बात कि खुद वोटर्स इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि मतदान केंद्र अगर वो आ रहे हैं तो सभी ने मास्क लगाया है। हालांकि हम अलग अलग बूथ से भी जो तस्वीरें आ रही हैं अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि कैसे वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और साथ ही सैनिटाइजेशन का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन नीतीश, ज्योति और अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अमित, आप जहां पर हैं तस्वीरें दिखाएं अपने पीछे। इससे पहले हम सुरक्षा इंतजामों की बात करते थे, लेकिन कोरोना काल में इस बूथ पर कैसे इंतजाम किए गए हैं और क्या वोटर्स भी एसओपी का पालन कर रहे हैं?
देखिए, हर बूथ पे आप देख सकते हैं पीछे जो भी बैठे हुए हैं अधिकारी, सबके पास मास्क है और साथ ही साथ सैनिटाइज़र रखा गया है और सैनिटाइज़र और मास्क का यहाँ पर इंतज़ाम है। अगर कोई मास्क लगा के नहीं आ रहा है तो उसको मास्क वहाँ से ले सकता है, हैंड सैनिटाइज कर सकता है, तो ये प्रोटोकॉल माना जा रहा है। लेकिन जो वोटर्स हैं, कई हमने वोटर्स को देखा है खुद ही मास्क लगा के आ रहे हैं, कुछ नहीं है। इसमें आप कह सकते हैं कि कुछ लोग अवेयर हैं, कुछ लोग अवेयर नहीं है। प्रोटोकॉल को तो माना जा रहा है, लेकिन ज़रूरी है कि जो आम पब्लिक है वो उसको मान के चले। मैं आपको बता दूं, गया की जो ये सीट है बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है, क्योंकि यहाँ से जो कृषि मंत्री है डॉक्टर प्रेम कुमार वो आते हैं। 7 बार वो जीत चुके हैं, 8वीं बार चुनावी मैदान में है। पिछली बार उन्होंने कांग्रेस के ही प्रत्याशी को हराया था 22,000 वोट्स की मार्जिन के साथ, लेकिन इस बार उनके खिलाफ बड़ी नाराजगी थी। कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी जिस तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ दिख रही थी, उसी तरह से इनके खिलाफ भी दिख रही थी। लेकिन आपको बता दें कि जो ऑप्शन इनके पास जो है, वोटर के पास जो दूसरा ऑप्शन है, कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो उस तरह से नहीं है जिसको लोग पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो कास्ट कॉम्बिनेशन जिससे डॉक्टर प्रेम कुमार आते हैं, जो चंद्रवंशी समाज से आते हैं, तो चंद्रवंशी वोटर्स की यहाँ पर तादाद बहुत ज्यादा है और वो निर्णायक भूमिका निभाता है यहाँ पर जीतने और हार में। तो ऐसे में जो यहाँ पर जो समीकरण है जातिगत और कास्ट, यहाँ पर जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर प्रेम कुमार के फेवर में फिर से नजर आता है। और इसकी वजह जो यहाँ के आम लोग कहते हैं, उनका ये कहना है कि जो सामने वाले प्रत्याशी है उनको ज्यादा लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है नाराजगी होने के बाद भी लोगों के पास ऑप्शन नहीं, इसलिए वो डॉक्टर प्रेम कुमार को एक बार फिर से चुनकर आ सकते हैं। वहीं अगर गया की बात करें तो 10 जो यहाँ पर सीटें हैं उसमें दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इमामगंज, जहाँ से जीतन राम मांझी पिछली बार जीते थे, अच्छे खासे वोट से जीते थे, 29,000 वोट उन्हें मिले थे, उन्होंने 29,000 वोटों से हराया था। एक बार फिर से चुनावी मैदान में उनके खिलाफ फिर से आरजेडी के ही प्रत्याशी यहाँ पर आए हुए हैं। इमामगंज से वो खड़े हैं। अमित, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। इस वक्त मोकामा से हमारे साथ नीतीश चंद्र भी जुड़े हुए हैं। नीतीश, जो मोकामा सीट है वो भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ बाहुबली नेता अनंत सिंह है यहाँ से, तो वहीं उन्हें टक्कर देने के लिए लोचन सिंह खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कास्ट के आधार पर लोग मतदान करने वाले हैं या मुद्दों के आधार पर मतदान करने वाले हैं, या बाहुबल का डर भी नजर आता है लोगों में? देखिए, मोकामा की लड़ाई बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पर जो कैंडिडेट है इस बार बिल्कुल समीकरण उन्होंने बदल दिया। चूँकि आपको मालूम है कि अनंत सिंह नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हुआ करते थे, और जब लालू के साथ उनका गठबंधन 2015 में हुआ, उसके बाद से वो निर्दलीय चुनाव लड़े, जेल से लड़े। लालू यादव के कहने पर नीतीश कुमार ने उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन इस बार आरजेडी ने उनको अपना उम्मीदवार बना दिया है। उसी आरजेडी ने जिसके तेजस्वी यादव उसे बैड एलिमेंट कहते थे अनंत सिंह को, लेकिन अभी अनंत सिंह यहाँ से उनके उम्मीदवार हैं। और उसके बाद चूंकि यहाँ भूमिहार वोट काफ़ी मायने रखता है, भूमिहार जो वोटर हैं वो काफ़ी संख्या में हैं, ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर भूमिहार वोटर किसका साथ देते हैं। चूंकि दोनों उम्मीदवार भूमिहार हैं, जेडीयू ने जिनको उतारा है राजीव लोचन सिंह को, वो भी भूमिहार हैं, और आरजेडी जिनके अनंत सिंह भी भूमिहार हैं। तो ऐसे में ये देखना होगा कि लोग किसका साथ देते हैं। 30 साल से और इसी बात का इंतजार है कि लोग आखिर किसका साथ देते हैं। लेकिन इस बीच हम जमुई का रुख करना चाहेंगे, हमारी सहयोगी ज्योति मिश्रा हमारे साथ है। जमुई के जाति समीकरण की बात करने से पहले मैं चाहूंगी आपके साथ जो वोटर्स हैं उनसे बात करिए ज्योति। बिल्कुल सुरभि, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। और जमुई इसलिए ज्यादा दिलचस्प हो जाता है क्योंकि पूरे बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किसी एक शख्स ने अगर पॉलिटिकल दलों की नींद उड़ा रखी थी तो वो है चिराग पासवान, चूंकि वो एनडीए से अलग हो चुके हैं। और ऐसे में एलजेपी फैक्टर किसके लिए बेनिफिशियल साबित होता है और किसका नुकसान करता है, ये बड़ा मुद्दा बना रहा। बहरहाल यहाँ से वो सांसद हैं, लेकिन विधायक यहाँ की जनता किसे चुनती है ये हम इनसे जानना चाहेंगे। यहाँ से बीजेपी और आरजेडी का मुख्य मुकाबला है, जो आप लोगों ने अपने अपने मत का इस्तेमाल किया, किस आधार पर वोट डाला? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय कुमार हुआ। देखिए, वोट डालने का सबसे बड़ा आधार ये होता है कि जिसको हम चुन रहे हैं उसकी छवि कैसी है, वो जन कल्याण का कौन कौन से कार्य वह कर सकता है, शिक्षा पर क्या ध्यान देता है, स्वास्थ्य पर क्या ध्यान देता है। नेता की छवि आपके लिए मैटर करती है, तो ऐसे में आपके लिए क्या मुद्दा रहेगा? आपने क्या देखकर वोट डाला? देखिए, सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर मैं इस तीनों को देखूं विगत 30 वर्षों में, तो 15 साल का जो काल था फर्स्ट, वो हम लोग अंधकार युग मानते हैं उसको। अच्छा। जमीन की वो रोड का वो तह मैंने देखा जब देखने को जीवन में नहीं मिलेगा। तो अब विकास की, बदलाव की उम्मीद है आपको? बिल्कुल, हुआ भी है और होगी भी। नाम क्या? रोजगार की बात। शोभा सिंह नाम है। अच्छा, आपने वोट डाल दिया शोभा सिंह जी? अच्छा, एक फैक्टर यहाँ पर जो दोनों कैंडिडेट हैं बीजेपी समुदाय के हैं, आप लोग कास्ट देखकर वोट देंगे या विकास के आधार पर? नहीं, हम लोग विकास पर। विकास पर नीतीश कुमार बैठे हैं, कितना? रीना झा। तो आप वोट डाल दिया?
हाँ। अच्छा, एक बार आप दिखा देंगे, आपने जो वोट के ये निशान देखे, ये सभी लोग सुबह ही सुबह अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जमुई के इस पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं और इन सभी ने विकास के आधार पर जो स्वास्थ्य, शिक्षा ज्योति, यही जो निशान है ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक पर्व है और इस पर्व में कोरोना के इस महामारी के भीषण काल में अगर लोग अपने घरों से निकल रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, तो ये तस्वीर सबसे दिलचस्प है और सम्मान के पात्र हैं वो सभी मतदाता जो आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अपने घरों से निकलेंगे। 3 बेहद खास मेहमान अलग अलग दलों के भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनसे भी चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हमारे साथ है और जेडीयू के प्रवक्ता सुहेली मेहता जी भी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत।